एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसको आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। याद रखेंगे, पहले चैप्टर का हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया है। उसके साथ साथ हमने 2 वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल पर, जिसमें हमने पूरा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिया है। अंत में आप सभी ने कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके साथ ही करा दीजिए, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। तो बिल्कुल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन मैं यहाँ पर, ठीक। देखिए सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश एवं सहित का अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है और एवं जो सहित का अनुपात होगा। अब इलेक्ट्रॉनों के आवेश और सहित का अनुपात क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। यहाँ पे कह रहा है 1.9 × 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम। यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 कूलाम प्रति किलोग्राम। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि 3.2 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1.7 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे क्या कि जो आवेश होता है, आवेश और सहती का जो अनुपात होता है वो 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। ये आपको कुछ टॉपिक हैं जो आपको याद करना होगा। अब आप कहेंगे कैसे आ गया, तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आपको इसको याद करना है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, क्योंकि जब आप कोई भी चैप्टर डीप में पढ़ेंगे ना, एकदम पूरा डीप में, तब ये कुछ टॉपिक हैं जो सब क्लियर होते हैं। पर फिलहाल हम तो टाइम कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी से मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ, फिजिक्स के सभी टॉपिक करा सकता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फिर भी मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आपको पता है मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ क्लास 11th का भी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना है, क्लास 10th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाना है। तो बहुत सारे क्लासेस हो जा रहे हैं, इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आपका जो सेशन चल रहा है क्लास 12 का, तो उसमें चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं चैप्टर वाइज, उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी हम कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, निश्चिंत रहना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो गए हैं कि सर क्या होगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, सिलेबस बहुत ही पीछे है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कह रहे हैं। मैं उनसे यही कहूँगा ना, आप निश्चिंत रहिए। मुझे भी बहुत ही आपके लिए मैं सीरियस हूँ और सीरियस में पढ़ाई कराता हूँ, तो आप परेशान ना हो। आपका सिलेबस में जानता हूँ कितना है, कितना आपको कराना है, कितना आप में आप 80 to 95% या 95% आप ला पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता को याद रखेंगे, μ0 से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है, यहाँ पे कह रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम होता है या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये सब विद्युतशीलता में आपको बताया गया था कि विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, आते हैं तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कि 8, यहाँ पे कह रहा है ना 8 कूलाम ऋण
आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पे बताइए 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 5 × 10⁻19 है, यहाँ पे 2.5 × 10⁻19 है, यहाँ पे 12.8 × 10⁻19 है, यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा 5 × 10⁻19। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 × 10⁻19 होता है। याद समझ रहे हैं ना? ये कहाँ से आया है? ये सब हमने आपको पहले ही कराया था। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ ही लीजिए, मैं समझा ही दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 8 कूलम ऋण आवेश है, मतलब आवेश का मान यहाँ पे दिया है, Q का मान दिया है 8 कूलम। यहाँ पे कह रहा है 8 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अरे भैया हम आवेश बराबर हम जानते हैं, आवेश Q = N × E होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। और हमें n का मान ज्ञात करना है तो Q आवेश, देखिए n का मान ज्ञात करना है, ये E इधर गुणा में है, इधर आएगा तो Q में भाग कर आएगा, तो n = Q/E हो गया, यही ना होगा जी। और n = Q का मान, आवेश का मान दिया 8, तो 8 हमने रख दिया। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? E का मान है 1.6 × 10⁻19 होता है, यही ना होता है जी, ठीक, यही ना होता है, ये हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान से अगर समझते हैं तो आप समझिएगा, अगर हम 1.6 में 8 से, मतलब 8 में 1.6 से 8 में अगर हम भाग देते हैं ना तो 5 बार में 8 कट जाएगा, समझ रहे हैं? तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये, सॉरी, अगर हम इसको काटते हैं तो ये 5 बार में ये 8 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया? Q का जो मान आया ना वो यहाँ पे 5 आ गया, और ये 10⁻−19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 10⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आवेश का मान निकला वो यही निकला, 5 × 10⁻19। बात समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हो गया। याद रखेंगे 1.6 में आप 8 का भाग दीजिएगा, 5 बार में कट जाएगा। या इसको 80 मान लेते हैं, इसको 16, तो 16 × 5 = 80, ऐसे भी हो जाएगा। दोनों में ऊपर नीचे 10-10 का गुणा करा देंगे तो ये 16 80 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 × 5 = 80 वैसे भी हो गया। जैसे आप समझना चाहें वैसे आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये तीनों टॉपिक समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। आगे हम देखते हैं, ठीक है, बढ़े चलिए। चलिए जी, देखिए हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने बताया था ना, क्या हमने बताया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल हमने बताया था। और ये बताइए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक होता है कूलम, होता है ना जी। तो ये बताइए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। ये तो कूलम प्रति न्यूटन है, ये नहीं होगा। जूल प्रति कूलम ये भी नहीं होगा। न्यूटन प्रति मीटर ये भी नहीं होगा। न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। अगला कह रहा है, सिंपल सा तो है बट याद रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने वर्षों में ये पूछा गया है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15, 16 और 17, ये आपका क्वेश्चन जो है ये मैं आपको बता दूं, ये आपका क्वेश्चन 2015, 16 और 17 में ये पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, इसको याद रखेंगे। अगला आता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ऐसा कौन है। यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम है, यहाँ पे जूल प्रति कूलम है, यहाँ पे है वोल्ट प्रति मीटर है, और यहाँ पे क्या है जूल इंटू कूलम प्रति मीटर। तो आपको याद रखना एक बात कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ये नहीं होता है।
क्या नहीं होता है, जूल प्रति कूलाम। मतलब कार्य बटे आवेश तो होगा ही नहीं ना, तो उसीलिए यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम ये नहीं होता है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये दोनों बहुत वर्षों में पूछे गए हैं। अभी मैं उसको भी बता दूंगा। छठा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट इनटू मीटर या वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो याद रखेंगे विद्युत फ्लक्स के मात्रक हमने विद्युत फ्लक्स को ई से दर्शाते हैं, विद्युत फ्लक्स को ई से नहीं, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या हमने बताया था, ई ds cos थीटा, यही ना बताया था जी फॉर्मूला। तो इसका मात्रक हमने क्या बताया था, वोल्ट इंटू मीटर बताया था। आपको याद होगा यदि विद्युत फ्लक्स आपने हमसे पढ़ा होगा तो। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको दोनों को बता दूं किस वर्षों में पूछे गए हैं। तो जो ये वाला है 14, 18, 19 में, तो ये जो है आपका 2014 में, 18 में, 19 में ये पूछा गया है। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक है ये है 17, 18, 19, 20 और 23 में। 17, 18, 19 और 23 में, सीधा 23 नहीं 20 में, उसके बाद 23 में, ठीक है, 20 में और फिर से 23 में। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे, बढ़े जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला आता है हमारा 7वां इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, जो है विद्युत क्षेत्र ई। देखिए विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यहाँ पे बल आघूर्ण का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब ये कह रहा है ना सिंपल में, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E है और आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण जो है मान लेते हैं P है, तो कह रहे हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान बताइए। तो बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको याद होगा, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, ठीक है, यही ना होता है जी। और यदि हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो P इंटू ई होता है, यही ना होता है जी। तो P इंटू ई यही ना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा P इंटू ई। याद रखेंगे इसके ऊपर ऐसे भी रहेगा, ये सदिश का जो दिशा है इसका चिन्ह भी रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आठवां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के मध्य रख दिया जाए तो यहाँ बल होगा। मतलब यहाँ पे हमसे बल पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा गया कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का बल लगता है और आवेशों के बीच एक K परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो वहां पे बल क्या होगा। तो बल का यहाँ पे मान आपको क्या कह दिया है, कह रहा है कि K इंटू F। K मतलब क्या है, K है जो परावैद्युतांक है और F क्या है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इनका गुणनफल होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है K बाई F हो जाएगा या F बाई K हो जाएगा या K हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि यदि दो आवेश हों, ध्यान से आप समझेंगे, यदि दो आवेश Q1 और Q2 दो आवेश हों और इन दोनों के बीच एक परावैद्युतांक K रख दिया गया है, तो उस समय पर इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला ये बल होगा, वो बल का आप याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा, F बाई K होता है। मतलब बल के अनुपात में क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा F बाई K। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़े। अगला हमारा आता है, कह रहा है 9th क्वेश्चन कि चांदी का परावैद्युतांक होता है। चांदी का परावैद्युतांक की मतलब परावैद्युतांक को किस से दर्शाते हैं, तो चांदी का परावैद्युतांक होता है, यहाँ पे कह रहे हैं परावैद्युतांक 0 होता है या +1 होता है, -1 होता है या इन्फिनाइट होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि चांदी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। क्या होता है जी, अनंत होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें आपका यस ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, इसमें क्या आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें हमने क्या बताया था, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो हमने क्या बताया, वोल्ट इंटू मीटर बताया है। तो ये सभी आपके हो गए। देखिए इस चैप्टर के 9th इंपॉर्टेंट जो क्या थे, ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। फिलहाल आगे से मैं कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद 2 चैप्टर के एक ही साथ न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करा दिया जाए, क्योंकि एक चैप्टर में 10 न्यूमेरिकल अच्छा नहीं लग रहा है। 20 न्यूमेरिकल एक वीडियो में रहेगा तो थोड़ा बेटर लगता है, ठीक है। तो ऐसे अब कराएंगे 2 चैप्टर, और पहला चैप्टर तो कंप्लीट करा दिया हमने, दूसरा और तीसरा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर कराने के पश्चात सभी टॉपिक और सभी न्यूमेरिकल, उसके पश्चात एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप एक बार जाइए, क्लिक करके अपने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का और सभी का अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सभी का लिंक आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।